ज्ञान और वैराग्य के संबंध में एक विशेष बात है। संतुष्टि के आते ही ज्ञान क्षीण होने लग जाता है, दुर्बल होने लग जाता है। फिर से सुने इस बात को। जब हम अपने बोध से, अपने ज्ञान से स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं तो ज्ञान बढ़ता नहीं है, फिर ज्ञान घटता है। अज्ञानी जीव वे अहंकार में जीते हैं कि हम तो बहुत बड़े विद्वान हैं, हमसे बड़ा ज्ञाता, हमसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा। और जो ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए हैं वे कहते हैं मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो मूढ़ हूं। आशा क्या हुआ? यह ज्ञान की अतृप्ति ही उनके ज्ञान की कक्षा में प्रतिष्ठित होने की परिचायिका है। यही बात वैराग्य की है। साधक को अपने ज्ञान में न्यूनता और अपने वैराग्य में निरंतर न्यूनता का अनुभव करना चाहिए। हमारे भीतर वैराग्य कहाँ है? हम तो फल ही खा के रहते हैं, अन्न खाते ही नहीं है। तो भैया फल खाने से क्या हो गया? तमाम पक्षी ऐसे हैं जो केवल फल ही खाते हैं, दूसरा आहार ही नहीं करते हैं। तो क्या फल खाने से उनका भवबंधन कट गया क्या? हम तो पत्ते खाते हैं, घास खाते, दूर्वा खाते हैं। तमाम ऐसे पशु हैं जो पत्ते घास ही खाकर पेट भर लेते हैं। हम कुछ नहीं खाते पीते, हम तो केवल दूध पीते हैं। तो बछड़े तो हमेशा, छोटे बछड़े तो दूध ही पीते हैं। दूध पीने से क्या उनकी अविद्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है? हम तो केवल जल ही पीकर रहते हैं। जलचर प्राणियों में भगवान ने ऐसी उनको योग्यता दी है कि बिना आहार के भी जल में बहुत लंबे समय तक केवल जल पीकर भी जीवित रह सकते हैं। सर्प बहुत लंबे समय तक केवल वायु का आहार करके जीवित रह जाता है। हम कुछ खाते पीते नहीं, हम तो केवल हवा पीकर रहते हैं। तो क्या सर्प का बंधन कट गया? हम तो कपड़े नहीं पहनते हैं, दिगंबर रहते हैं, संग्रह परिग्रह नहीं रखते। पक्षी कौन से कपड़े पहनता है? पशु कौन से कपड़े पहनते हैं? पशु पक्षी तो कपड़े नहीं पहनते, कपड़े तो मनुष्य ही पहनते हैं। अब मनुष्यों में भी अत्यंत सुदूर वन्य क्षेत्रों में रहने वाले अभी भी ऐसे लोग हैं संसार में जो कपड़े पहनना ही नहीं जानते। ऐसे लोग हैं कि नहीं जो कपड़े नहीं पहनना जानते, पैसा नहीं पहचानते। तो कपड़ा पहने न पहनने से क्या लाभ हानि होगी? एक कीड़ा होता है, वो धधकते हुए अंगारों को खाता है। अग्नि का कीट होता है, अग्नि में ही पैदा होता, अग्नि को ही खाता है वो। बहुत ज्यादा गर्मी में हम रह लेते, इससे क्या लाभ हो गया? कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो जहां हजारों साल से ग्लेशियर जमा हुआ है, बर्फ ही बर्फ है,
उस बर्फ में ही वे प्राणी उत्पन्न होते हैं, बर्फ में ही रहते हैं। ठंडी में रहने से क्या लाभ होगा? हम तो गुफा में रहते हैं। चूहा तो हमेशा गुफा में ही रहता है। बिल खोद के रहता है कि नहीं रहता है? सर्प बिल में रहता है कि नहीं रहता है? भाई, हम भोगों का त्याग करें विवेक पूर्वक, तब करें, बहुत अच्छी बात है। पर त्याग का अहंकार हमारे भीतर नहीं आना चाहिए। यदि हमारे वैराग्य में हमारे त्याग का अहंकार आ गया तो उस वैराग्य से यश कीर्ति भले ही मिल जाए, उधर पूर्ति भले ही हो जाए, पर उस वैराग्य से संसार के बंधन की निवृत्ति होगी नहीं। इसलिए कभी अपने वैराग्य से संतुष्ट नहीं रहना। अपने वैराग्य में सदा न्यूनता का अनुभव करना और आर्त हृदय से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि शरीर संसार में हमारी पूर्ण अनासक्ति हो जाए, आपके चरण कमलों में हमारी संपूर्ण प्रीति हो जाए। हमारे में वैराग्य कहाँ है? हमारे में त्याग कहाँ है? प्रभु, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। जो छोड़ने की चीज थी उसको तो नहीं छोड़ा, और जो पकड़ने की चीज थी उसको छोड़ दिया। ऐसे वैराग्य से क्या लाभ हुआ? ज्ञान। ज्ञान में भी सदा अतृप्ति का अनुभव करना है। अभी हमें ज्ञान है कहां? अच्छा एक बात बताओ, वेद साक्षात भगवान का स्वरूप है कि नहीं? फिर भी वेद की ऋचाएं भगवान के स्वरूप का नेति नेति कह करके प्रतिपादन करती हैं। नेति माने न इति, न इति माने हमने जितना निरूपण किया है, हमें परब्रह्म के स्वरूप का जितना बोध है, वह बोध पर्याप्त नहीं है, वो सर्वथा अपर्याप्त है, वही संपूर्ण नहीं है। इससे भी अनंत 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 गुणित भगवान का स्वरूप है, भगवान का महात्म्य है। तो वेद की ऋचाएं अपने ज्ञान से कहां संतुष्ट हैं? इसलिए हे प्रभु, हम आपको कहां जान सकते? तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन, जानहि भगत 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 और चंदन, सोई जाने जेहि देहु जनाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई, जान
यही बात भक्ति की है। भक्ति में भी ज्यों-ज्यों भक्ति की वृद्धि होती चली जाएगी, प्रेम की, अनुराग की वृद्धि होती चली जाएगी, त्यों-त्यों भक्त के हृदय में दीनता का भाव अधिक से अधिक आता चला जाएगा। हाँ हाँ, हाय हाय, हमारे हृदय में तो प्रेम की गंध नहीं है, मैं तो बड़ा विमुख प्राणी हूं, हे प्रभु मेरी क्या गति होगी, मैंने आपका भजन नहीं किया। भरत जी से बड़ा कोई प्रेमी अनुरागी होगा? भरत जी कभी अपने को प्रेमी मानते हैं? आहा, कभी अपने को नहीं मानते। सदा अपने को अपराधी मानते हैं, अपने को प्रेमी नहीं मानते हैं। और स्थिति यह है कि भरत जी के हृदय में प्रेम का समुद्र हिलोरें ले रहा है, फिर भी वे अनुभव करते कि मेरा हृदय तो प्रेम से शून्य है। इसलिए निरंतर ज्ञान वैराग्य की ओर बढ़ो, पर मैं ज्ञानी हूं, मैं वैराग्यवान हूं, ऐसा अहंकार मत करो। निरंतर भजन साधन को पुष्ट करो, पर मैं भजन करता हूं, मैं साधन करता हूं, मेरे हृदय में भगवत प्रेम है, ऐसी बात, ऐसा अहंकार अपने मन में मत आने दो। आई मेरे श्याम लग्यो